तजुर्बा है कुव्वते रद्दे अमल, रिएक्शन फोर्स, जिसके लिए जरूरी अशिया है स्केल 2, उसके बाद सिक्के और एक पैड। इनके लिए हमने इसके साथ साथ कैरम का भी इंतजाम कर दिए और उसकी गोटियों का भी इंतजाम कर दिए। ये सा स्ट्राइकर। आज का जो हमारा तजुर्बा है इसकी कुछ शुरुआत है जमात शशुम में। जमात हफ्तुम में न्यूटन का पहला कानून और जमात हश्तुम में भी न्यूटन का पहला कानून बताया गया है, और जमात नहू में पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कानून न्यूटन के उसमें बताए गए। अब मैं आपके सामने न्यूटन का पहला और दूसरा कानून नहीं बताने वाला हूं, तीसरा कानून न्यूटन का वो आपके सामने बताने वाला हूं। सबसे पहले हमने इन सिक्कों को एक लाइन से यहां पे रखना है, इस तरह से। ये जुमला 6 सिक्के, जुमला 6 सिक्के कितने हैं गिनो वाला मुझे 6 नंबर का जो सिक्का है उसको क्या किए बाजू में रखे और बाकी के 5 सिक्कों को क्या कर दिए एक के साथ एक रख दिए। अब हमने इसको स्केल के सहारे से रखे ताकि वो इधर उधर ना जाए। अब हम ईशान की मदद से इन सिक्कों को क्या करेंगे पहले वाले सिक्के पर मारेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। क्या हुआ आपने देखे कि आखिर वाला सिक्का बाहर निकल गया। फिर से एक मर्तबा ईशान आप करो। हाँ क्या हुआ ईशान? हाँ ये सिक्का क्या होगा बाहर निकला। चलो इधर से करके देखेंगे, हो सकता है कि इधर के सिक्के क्या है लगे हुए। आप करो मुसद्दिक एक मर्तबा। क्या हुआ यही सिक्का क्या हो रहा है बाहर वाला सिक्का क्या हो जा रहा है बाहर निकल जा रहा है। आखिरी वाला सिक्का क्या हो जा रहा है बाहर निकल जा रहा है। उसे आप करके देखो एक मर्तबा क्या हो रहा है आखिर वाला सिक्का क्या हो जा रहा है बाहर निकल जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो न्यूटन का जो तीसरा कानून है उसमें यह बताया गया है कि कुव्वत ये दो अजसाम के दरमियान का बाहमी अमल है। कुव्वत हमेशा जोड़ी में अमल करती है। जिस वक्त एक जिस्म दूसरे जिस्म पर कुव्वत लगाता है इसी वक्त दूसरा जिस्म भी पहले पर कुव्वत लगाता है। दो अजसाम के दरमियान कुव्वतें हमेशा मसावी और मुखालिफ सिमत में होती है। पहले जिस्म की दूसरे जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वते अमल कहते हैं, तो दूसरे जिस्म की पहले जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वते रद्दे अमल कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज पर ताकत या कुव्वत लगाते हैं तो वो भी उतनी ही ताकत हमारे जिस्म पर लगाती है। ये न्यूटन का तीसरा कानून है। अगर हम दीवार पर ताकत लगाएं तो दीवार तो आगे जाने वाली नहीं है, दीवार भी हम पर उतनी ही ताकत लगाती है। ये ताकत हमें समझ में नहीं आती। अगर इसको समझना है तो एक व्हील चेयर पर या पहिए वाली कुर्सी पर हम बैठकर ये तजुर्बा करके देख सकते हैं कि अगर हमने दीवार पर पैर लगा दिए और दीवार पर ताकत लगाए तो देखते हैं कि वो पहिए वाली गाड़ी क्या हो जाती है, पहिए वाली कुर्सी क्या हो जाती है पीछे की जानिब आती है। ये न्यूटन का तीसरा कानून है। अब हम वो तजुर्बा करके देखेंगे। अब ये बच्चा इस दीवार पर इस पहिए वाली गाड़ी पे यानी पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर
क्या करेगा कि इस दीवार को ढकेलने की कोशिश करेगा और हम देखेंगे कि ये कुर्सी पीछे जाती है या नहीं। दोनों पैर अच्छे से रखो। हाँ, अब ताकत लगाओ। क्या हुआ? पीछे हुआ। क्या हुआ? इन्होंने दीवार को धकेलने की कोशिश की मगर ये दीवार आगे ना जाते हुए कुर्सी क्या हो गई? पीछे गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसी वजह से हुआ कि दीवार ने भी इस कुर्सी पर या इनके पैरों पर उतनी ही ताकत लगाई जितनी के इन्होंने दीवार पर लगाई। ये न्यूटन का तीसरा कानून। कैरम बोर्ड पर भी कर देखेंगे कि ये अमल करती है या नहीं। मुसद्दिक, आप इस स्ट्राइकर से इस गोटी को टच कीजिए जोर से। क्या हो गया? पूरे के पूरे क्या हो गए? फैल गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हमने क्या किए थे? स्केल रखे थे और स्केल की मदद से हम क्या कर रहे थे? उसका सहारा ले रहे थे। अब हम क्या करते हैं? इनको इस कोने में रखकर स्ट्राइकर की मदद से यहां पर आखिर वाली गोटी को मारने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? पहले वाली गोटी यानी कि जो सबसे आखिर में थी, इधर से पहले वाली थी, वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। इसी को न्यूटन का तीसरा कानून कहते हैं कि अगर कोई जिस्म किसी जिस्म पर ताकत लगाता है तो वो भी जिस्म क्या करता है? उस पर उतनी ही ताकत लगाता है।